आई होप कि आपने मेरा लास्ट वीडियो यूनिट एंड मेजरमेंट देख लिया होगा। जिस बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, उस पर जाइए, उस वीडियो को देखिए और शेयर करिए। जब तक आप वो वीडियो स्टडी नहीं करेंगे तब तक ये टॉपिक क्लियर करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, तो नाउ टुडेज टॉपिक यूनिट ऑफ लेंथ। तो आज हम लोग लेंथ की यूनिट और लेंथ के मेजरमेंट करना सीखेंगे। तो लेंथ से क्या मतलब है यहाँ पे कि लेंथ का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी डिस्टेंस, वो बहुत छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। जनरली एमके सिस्टम में लेंथ यूनिट हमने वहां डिस्क्राइब की थी कि मीटर होती है। अब सपोज करिए कि कुछ ऐसे वायरस हैं या बहुत ऐसा माइन्यूट शेप है जो हम जनरली आंख से नहीं देख सकते। जब जो चीज आंख से हमें नहीं दिख रही तो उसको मेजर कैसे करेंगे, और मेजरमेंट करेंगे तो उसकी यूनिट क्या रखेंगे। तो इसलिए साइंस में डिस्टेंस या लेंथ, इन दो की यूनिट, हाई डिस्टेंस की भी यूनिट बनाई गई और छोटी डिस्टेंस की भी यूनिट बनाई गई। तो डिस्टेंस की सबसे साइज ऑफ वायरस सबसे छोटी यूनिट फर्मी है और 1 फर्मी इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाद आते हैं एंगस्ट्रॉम में, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10⁻10 मीटर। ठीक, फिर ये बहुत छोटी यूनिट होगी, उससे ये छोटी हो गई। फिर उसके बाद आता है माइक्रोमीटर। माइक्रो वर्ड जहां से रिप्लेस होगा वो 10⁻6 मीटर का। फिर अब ये तो छोटी यूनिट होगी, यानी डिस्टेंस अगर बहुत छोटी जिसे हम देख नहीं सकते है ना, किसी डायरेक्ट मेथड से मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए यहाँ पे ये यूनिट आपकी लेंथ की बनी, फर्मी, एंगस्ट्रॉम एंड माइक्रो। अब जैसे हम गए कि बहुत बड़ी डिस्टेंस निकालनी है, तो जब बहुत बड़ी डिस्टेंस है तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से दिल्ली की क्या डिस्टेंस है, तो आप कहोगे सर वो डिस्टेंस हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो 1 किलोमीटर इक्वल होता है 10⁻+3 मीटर की। अब इस अर्थ के बाहर हम चले जाएं, जैसे मून की डिस्टेंस है, बहुत से प्लेनेट है, इतनी डिस्टेंस पे है, तो इनकी डिस्टेंस इसमें मेजर करेंगे, तो उसके लिए अदर यूनिट है। उसके बाद आई लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है कि अगर हम डार्क कोई भी लाइट वैक्यूम में लिखा है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। यानी लाइट एक साल में निर्वात में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, लाइट चली जब चलेगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। तो वैक्यूम में जो प्रकाश है वो एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। अब 1 लाइट ईयर कितने मीटर के होगा, तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है वैक्यूम और एयर में। ठीक, और एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। 1 डे में कितने आवर, 24 आवर। एक आवर में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो हमने यहाँ पे डेज को यानी 1 ईयर को किसमें कन्वर्ट कर लिया, सेकेंड। अब ये स्पीड है और ये टाइम है, तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। फार्मूला पढ़ा है आप सबने कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है भाई, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो इस फार्मूले से यहाँ पे 1 लाइट ईयर इक्वल कितना आ गया, 9.46 × 10⁻15 मीटर। यानी एक लाइट ईयर इतने मीटर की इक्विवेलेंट हो। तो अगर हमें लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है छोटी छोटी चीजें, लेकिन जहां पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे इसका हमें बड़ा रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर ये चीज नहीं क्लियर होगी तो आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम फेस होगी। इसलिए इन चीजों को बड़ी इंपॉर्टेंस पर रखकर इसको आप स्टडी करें, ठीक, और इसको सीखें। ये अगर आपका क्लियर हो गया टॉपिक तो ये मान के चलिए कि आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, तो सो प्लीज इसको यहां तक नोट करिए, देन आप करिए बात। ओके,
तो ये क्लियर हो गया कि 1 लाइट ईयर इतने मीटर के इक्विवेलेंट होगा। और 1 लाइट ईयर की अगर डेफिनेशन आपसे आ जाए, वैसे तो एग्जामिनेशन में बहुत कम टीचर पूछते हैं, लेकिन 1 लाइट ईयर की डेफिनेशन आ जाए तो डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ओके, अब लाइट ईयर से बड़ी यूनिट क्या होगी? तो लाइट ईयर से बड़ी यूनिट बनाएंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका सिंबल है AU। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? तो यहां से अर्थ से सन की जो मीन डिस्टेंस वर्ड क्यों यूज किया गया? वो इसलिए किया गया कि सन जो है, अर्थ जो है, सन के सराउंडिंग चक्कर लगा रही है। तो ये चक्कर लगा रही है तो इलिप्टिकल शेप में लगाती है, कहीं डिस्टेंस कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। तो अर्थ से सन की जो मीन डिस्टेंस है उसी को कह दिया गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द मीन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल 1.496 into 10 की पावर 11 मीटर। क्लियर? एक मिनट, ठीक है, ओके। फिर पैरालेटिक सेकेंड, या इसको हम शॉर्ट टर्म में बोलते हैं पार्सेक। 1 पार्सेक क्या है? इट इज द डिस्टेंस एट विच एन अर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ एन अर्क इज कॉल्ड पैरालेटिक सेकेंड और पार्सेक। तो 1 पार्सेक इक्वल कितने मीटर की होगा? 3.08 into 10 की पावर 16 मीटर। तो यहाँ पे आपने लेंथ की सारी यूनिट सीख ली। अगर पूछे आपसे लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट क्या है तो आपका आंसर होगा सर पार्सेक। लेंथ की सबसे छोटी यूनिट क्या है तो आपका आंसर होगा सर एंगस्ट्रॉम। माइक्रोन ये परम्यूटेशन नहीं बोलते क्योंकि ये साइज ऑफ वायरस है, इसलिए इसका हम लोग जो जनरली कहते हैं कि लेंथ से सबसे छोटी यूनिट क्या है तो आप बोलेंगे एंगस्ट्रॉम। ओके, हाँ, अब थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दूरी 2 तरीके से हो सकती है, या तो बहुत छोटी या बहुत बड़ी। तो बहुत छोटी दूरी नापने के लिए भी हमें एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी और बहुत बड़ी दूरी नापने के लिए भी हमें एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो छोटी दूरियों के लिए जो यूनिट बनाई गई उसमें पहला है माइक्रोन, फर्मी। 1 फर्मी इक्वल 10 की पावर -15 मीटर। फर्मी के बाद है एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम की डेफिनेशन आपने 9th में पढ़ी है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10 की पावर -10 मीटर। फिर इसके बाद है माइक्रोन, 1 माइक्रोन इक्वल 10 की पावर -6 मीटर। तो ये तो स्मॉल डिस्टेंस की हो गई यूनिट। किसकी हो गई बेटा? फॉर स्मॉल डिस्टेंस, छोटी दूरी के लिए। अब हमारे पास अगर बड़ी दूरी है, लार्ज डिस्टेंस है, तो उसके लिए किलोमीटर, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पार्सेक। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और ये पार्सेक हो गया। पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में आपको एक रिलेशन निकालना है, तो आप यहां से इनको इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका रिलेशन निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये आपको क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये टॉपिक आज आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इस टॉपिक में भी आपको कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन उस पर दूं। और दूसरा बेटा कि अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन दबाएं और जो भी मैंने अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज 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 ये आपके लिए है कि आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाना चालू रखें। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आगे चल के फेस करनी पड़ेगी। आई होप कि अगर आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपको फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं। ओके, और नेक्स्ट वीडियो हमारा आ रहा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। यहां तक क्लियर करिए, फिर वो वीडियो देखिए। ओके।